नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आई है। संसद में जोरदार हंगामा। 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन। सोनिया गांधी और खड़गे हुए शामिल, किया जमकर हंगामा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे ममता और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने टीम इंडिया में किसके नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर लगी है मुहर, वो हम आपको बताएंगे। और तीसरी खबर, मणिपुर में लगातार बिगड़ रहे हालात। अब 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। चूड़ाचांदपुर में फरवरी तक धारा 144 के साथ साथ आई बड़ी खबर। गिर सकती मोदी सरकार पर खड़े हुए सवाल। चौथी खबर में आपको बताएंगे भोपाल में मध्य प्रदेश में मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले में मुस्लिमों की बड़ी बैठक दी चेतावनी। कहा सरकार फैसला ले, वापस मंदिरों हो या मस्जिद नहीं बंद होंगे स्पीकर। बताएंगे कि करके और शिवराज को कैसे मध्य प्रदेश से हटाने की तैयारी कर रहे मोदी और शाह ने रच दी बड़ी साजिश, ये भी हम आपको बताएंगे। और इन सब के बीच 57 मुस्लिम देशों से यमन के बाद मलेशिया ने इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। बताएंगे कैसे इजरायली जहाज़ों को फिलहाल अपने बंदरगाह से रोक दिया है। बताएंगे कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर लगा है तगड़ा झटका। वहीं गाजा की भीषण लड़ाई में 500 इजरायली सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से पड़े बीमार, लौट रहे हैं वापस। कह रहे हैं कि इजराइल और हमास के लड़ाके कहीं से भी कर दे रहे हैं हमले, पूरी तरीके से परेशान। ये भी हम आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। 2024 राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूएस कोर्ट ने आयोग करार दिया है। तो एक एक करके आपको खबरें विस्तार से जान लेना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। मोदी सरकार पर लोकतंत्र को चलने का लगाया आरोप। सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ का नारा। संसद परिसर में गांधी प्रतिभा के सामने एक बार फिर विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ तमाम नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद भी शामिल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो बीजेपी जानबूझकर इन सबको निलंबित कर रही है और एक तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी चल रही है। अब उन्होंने कहा है कि कोई विरोध ना कर सके, इस वजह से इनकी मंशा यही है, सबको बाहर निकालकर वे तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता और आज नहीं तो कल उन पर यह भारी पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदा गतिरोध पर चर्चा के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। इसके अलावा खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक भी हुई और विपक्षी सांसदों का कहना है कि संसद में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मोदी सरकार के लोकतंत्र विरोधी सोच दिखाता है। हमारी यही मांग है, गृह मंत्री को संसद सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार द्वारा सांसदों को सस्पेंड करने के दमनकारी फैसले पर भी चर्चा हुई है। अगली एक और अपडेट, ममता का एक प्रस्ताव, 12 दलों ने किया समर्थन। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर लग गई मुहर। नीतीश कुमार हो गए पीएम पद से बाहर। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में मंगलवार को चौथी बैठक और इसमें सीट शेयरिंग समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई। लेकिन चुनाव में जाने से पहले सीएम फेस को लेकर प्रस्ताव पर विवाद होने की खबरें हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत 12 पार्टियों ने समर्थन किया। चुनाव में दलित चेहरे के साथ जाने के फायदे भी गिना डाले। मीटिंग में 28 पार्टियों के नेता शामिल रहे हैं। हालांकि राजद प्रमुख लालू यादव और जदयू नेता नीतीश कुमार के नाराज होने की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि ममता के प्रस्ताव से खफा हो नीतीश लालू ने बैठक छोड़ दी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही होटल से निकल गए। इस लेकर तमाम चर्चाओं का दौर शुरू रहा। हालांकि ये तो महज मीडिया की एक गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि ये पूरी तरीके से ठीक है, हम जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और अपडेट, मणिपुर में लगातार बिगड़ रहे हालात। अब 5 दिनों के लिए इंटरनेट पूरी तरीके से बंद। चूड़ाचांदपुर में फरवरी तक धारा 144। दरअसल हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में सोमवार देर रात 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई और इसके बाद मणिपुर सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके अलावा 2 महीने के लिए जिले में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर हिंसक झड़प में कई नागरिक घायल हो गए हैं। वहीं सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जो कि राज्य में चल रहे संघर्ष के
87 आदिवासी पीड़ितों को चूड़ाचांदपुर शहर में बुधवार को सामूहिक दफन से पहले लगाया गया। जिला मजिस्ट्रेट धारुण कुमार एस ने एक आदेश जारी कर कहा है कि दो समूहों के बीच हो रहे टकराव की वजह से अभी भी शांति भंग होने की आशंका, हालात अभी तनावपूर्ण है और इसी आदेश के बाद राज्य में सोमवार से धारा 144 लागू कर दी गई। हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। एक और अपडेट, भोपाल मध्य प्रदेश में मस्जिद लाउडस्पीकर से हटाने के मामले में मीटिंग की मौलाना साहब ने अधिकारियों से साफ कह दिया कि स्पीकर ना तो मस्जिदों से उतरेंगे और ना ही मंदिरों से। जहां लगातार मध्य प्रदेश में नई रबेरी सरकार बनने के बाद मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का क्रम शुरू हो चुका है। इस बीच मध्य प्रदेश में मौलानाओं ने बड़ी बैठक की और कहा है कि मंदिरों और मस्जिदों कहीं से भी लाउडस्पीकर नहीं हटेंगे। उन्होंने कलेक्टर साहब को सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी है। एक बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश में जोरदार तरीके से इस चीज़ का विरोध हो रहा है। तो अगर आप भी मानते हैं कि लाउडस्पीकर नहीं उतरना चाहिए, प्रार्थना होनी देनी चाहिए 2 मिनट तक चाहे मंदिर और मस्जिद, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। अपडेट, शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से दूर करने की तैयारी, बीजेपी ने तय कर दी नई भूमिका। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में मोहन यादव से पिछड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा में कुछ जगह जाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और शिवराज सिंह ने दक्षिण के राज्यों में जाने का तय किया है, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि उन्हें मध्य प्रदेश से दूर ले जाने की एक भरपूर तैयारी चल रही है। अगली एक और अपडेट, 57 मुस्लिम देशों में से यमन के बाद मलेशिया ने इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया और इजरायली जहाज़ों को मलेशियाई बंदरगाह जाने पर रोकने का आदेश दे दिया है। जहाँ दरअसल आपको बता दें, लाल सागर में यमन ने जिस तरीके से और हौती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज़ों के साथ उन तमाम जहाज़ों को निशाना बनाने लगा जो कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से इजरायल के समर्थन में था, और उन तमाम जहाज़ों को निशाना बना करके जिस तरीके से हमले हो रहे हैं खास करके इजरायली सेना पर, उसको पूरी तरीके से गजा पट्टी पर हमले को रोकने के लिए और सीज फायर कराने के लिए लगातार यमन युद्ध जहाज़ों को निशाना बना रहा है। इस टेक्निक से पूरी तरीके से इजराइल का हुक्का पानी बंद हो गया और इजराइल कमज़ोर पड़ता नजर आया। फिर या हमास और गाजा के रास्ते खोल दिए, बातचीत के रास्ते शुरू कर दिए। ठीक उसी तरीके से अब इस टेक्निक को एक और देश ने अपनाया है जिसका नाम है मलेशिया। यमन के बाद मलेशिया ने इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इजरायली जहाज़ों को मलेशियाई बंदरगाहों पर जाने से रोकने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से इजरायली जहाज़ों को हम अपने बंदरगाह पर ठहरने नहीं देंगे और इसका सबसे बड़ा एक तरीके से रिएक्शन ये होगा कि इजराइल का जो सामान है ना तो वो मलेशिया के रास्ते किसी और देश में जा पाएगा और ना ही इजराइल जाने वाले तमाम वो प्रोडक्ट वो मलेशियाई बंदरगाह से वो ले पाएंगे, क्योंकि बंदरगाह ऐसी चीज़ है जहाँ पे तमाम दुनिया भर के जहाज़ जाते हैं और अपने अपने सामान को जो है वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो उसे वहाँ से वो ट्रेडिंग होती है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक व्यापार होता है। तो अब मलेशिया ने जब अपने बंदरगाह पे इजरायली जहाज़ों को ठहरने से ही रोक दिया है तो फिर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तगड़ा झटका है। ना तो इजरायली सामान कहीं दुनिया में जा पाएंगे और ना ही जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो सामान है जिसे आयात करता है इजराइल वो ले पाएगा। तो एक तरीके से मलेशिया ने भी हुक्का पानी डायरेक्टली बंद कर दिया। और अगर तमाम मुस्लिम देश ऐसे अपने बंदरगाहों से इजरायली जहाज़ों को अगर बायकॉट कर दें तो सोचिए कितना बड़ा झटका लगेगा। और जब आर्थिक रूप से इजराइल की कमज़ोर आर्थिक कमर टूटेगी तो फिर वो किस तरीके से कमज़ोर पड़ेगा ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक और अपडेट, गजा की भीषण लड़ाई, 500 इजरायली सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं, वापस उन्हें तेल अबीब लाया जा रहा है। धड़ाधड़ तरीके से इजरायली सैनिक पड़ रहे हैं बीमार, डॉक्टरों तक को ले पहुंच चुका है इजरायली सेना। दरअसल गजा में जारी ज़ियोनी शासन के हमले और फिलिस्तीनी फोर्सेस के रेजिस्टेंट के दौरान 500 से अधिक इजरायली सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार पड़ने लगे हैं। 500 तो ये आंकड़ा समझिए, ये अगर 5000 होता है दोस्तों तो उसका 10% इजरायली सरकार और इजरायली सेना लगातार बता रही है। मौत का आंकड़ा अगर 500 होता है तो वो कहते हैं कि हमारे 50 लोग मारे गए हैं। अगर 50 लोग मारे जाते हैं तो कहते हैं हमारे 5 लोग मारे गए हैं। तो ये नंबर आंकड़ा आप 5 गुना 10 गुना जोड़ कर देखिए, क्योंकि अब इसमें जो बीमार होने वाली खबर है वो लगभग हज़ारों की संख्या में, हज़ारों सैनिक, और यही कारण है कि उनके धड़ाधड़ तेल अबीब लाया जा रहा है। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह कि मनोवैज्ञानिक तरीके से वो बीमार हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें ये हमास जिस तरीके से गुरिल्ला ये अटैक कर रहा है, इजरायली सेना सीधे जा रही है, उनके सड़क दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अचानक इस तरीके से भीषण अटैक होता है और इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। इस तरीके से वो न लड़ पा रहे हैं, वो ना ही वहाँ सही से सांस ले पा रहे, न जी पा रहे, उन्हें दहशत में ज़िंदगी भरी जी रहे हैं। भले ही वो आम निर्दोषों को मार दें या बम अपना वो तोप लगा करके किसी बिल्डिंग को उड़ा दें और कहें कि आज हमने पूरे गाजा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, पूरे गाजा में हम
तांडव कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कर सकता है। लेकिन सही टारगेट को हिट करना, हमास को सुरंगों से निकाल कर मारना और हमास को मारना, ये इजरायली सेना नहीं कर पा रही है और अपनी छाती केवल निर्दोषों को जो है वो एक तरीके से मार कर रही है। तो अब आप समझ सकते हैं और मनोवैज्ञानिक तरीके से यही कारण है कुछ इजरायली सेना परेशान हो चुके हैं। एक और अपडेट, यमनी सशस्त्र बल के प्रवक्ता याह्या सिनवार का बड़ा बयान, बोले उन्होंने हमें 9 साल तक आजमाया। अगर वे दोबारा ऐसा करना चाहते हैं तो हम यहाँ और तैयार हैं। अगर अमेरिका और इजराइल हम पर हमला करते हैं तो वो बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे जो उन्हें पहले कभी नहीं की है। हम इसका जवाब खतरनाक तरीके से देंगे और लाल सागर कब्रिस्तान बन जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, लाल सागर में एक युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। लाल सागर की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर चुनौती आ चुकी है। लगातार इजरायली जहाज़ों और अमेरिकी पोर्टों को निशाना बना रहा है और यही कारण है कि अब एक बार फिर अमेरिका ने एक गठन किया है। 9 देश हैं इसमें, जिसमें हम खास करके हौती विद्रोहियों से निपटने की तैयारी है। एक और अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, नहीं लड़ पाएंगे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव, यूएस कोर्ट ने फिर किया योग करार। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया और अदालत ने उन्हें 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग करार दिया। कोलोराडो की अदालत ने 6 जनवरी 2021 को ही कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को ट्रंप को अयोग्य करार दिया है। अदालत का यह फैसला ट्रंप को अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है जिन्हें अमेरिकी संविधान के शायद कभी इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधानों को तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य करार दिया है। अमेरिकी संविधान का प्रावधान विद्रोह या विद्रोह में शामिल किसी अधिकारी के राष्ट्रपति पद संभालने से रोकता है। उन्हें अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन को धारा 3 के तहत अयोग्य करार दे दिया गया है। तो एक तरीके से जो बाइडेन पहले से ही हार रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में एक तरीके से इन्हें तगड़ा झटका है। तीसरा फ्रंट, जो मुस्लिम लगातार अमेरिका के कह रहे हैं, उनको समर्थन करते ही सरकार बनने वाली है। एक और अपडेट, पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की बातचीत, भारतीय श्रमिकों के साथ यमन की सेना तक हुई चर्चा। मोदी ने मंगलवार को अपने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से बातचीत की। इस बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत ने लगभग सप्ताह पहले गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ समुद्री यातायात सुरक्षा को लेकर चिंता समेत इजरायल हमास संघर्ष के संबंध में सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के पक्ष में भारत के सतत रुख पर भी जोर दिया है। इस दौरान इजरायल ने भारतीय श्रमिकों को भेजने वाली सभी चर्चा हुई। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत की ओर से जारी बयान में श्रमिकों का जिक्र नहीं था। इजरायल की ओर से जारी बयान में भारतीय श्रमिकों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद इजरायली रीडाउट में कहा है कि दोनों नेताओं ने भारत से इजरायल में विदेश श्रमिकों के आगमन को आगे बढ़ाने की चर्चा की गई है।